हमेशा की तरह आज फिर मम्मी समीर के लिए पापा से बहस कर रही थी। जैसा कि हर माँ अपने बच्चों के लिए अपने पति से झगड़ा करती है, वो भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। समीर पापा से नाराज़ था। नाश्ता किए बिना ही वो घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल गया और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। माँ ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी। समीर मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। समीर इतना सोच ही रहा था, तभी उसे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया है। उन जूतों में कील उभरी हुई थी, जो उसके पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, तो वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। अचानक उसे याद आया कि वो पापा का पर्स भी साथ ले आया है। उसके खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। वो मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। जब उसने पापा का वो पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों वाली जगह पर एक छोटी सी डायरी रखी हुई मिली। तो समीर ने सोचा कि क्यों ना इसे पढ़ा जाए। डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था वो थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा समीर सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा हुआ था कि 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे समीर आज तक यूज कर रहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। समीर को आज भी याद है जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर समीर बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे उसके पापा। अब समीर के चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब उसने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली इच्छा के आगे लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके कुछ समझ में नहीं आई। तभी उसका पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और उसे पांव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब समीर ने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। ये देखकर समीर को डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी उसे माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी
कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से कि अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ ये भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। समीर का गला भर आया था। उसे जैसे आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए वो बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जब समीर ने आखिरी पन्ना पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस उसने इतना पढ़ा और उसका दिमाग सन्न रह गया। अब उसके मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था। बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसे नहीं मालूम कि वो क्यों रोए जा रहा था। अब समीर जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वो कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। माँ ने उसे देखते ही पूछा कि बेटा इतनी देर तक कहाँ था? लेकिन समीर कुछ सुने बिना ही वापस दौड़ गया। समीर समझ गया था कि पापा कहाँ थे। समीर सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो भागते हुए थक नहीं रहा था, और वो भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे समीर बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। उसने पापा को दौड़कर गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, समीर क्यों रो रहा है। पापा समीर की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गए और घबरा गए। थोड़ी देर के बाद खुद को थोड़ा संभालकर समीर ने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर करूँगा। पापा को उस पल ऐसा लगा कि जैसे उनका बेटा समीर आज समझदार और बड़ा हो गया है। पापा ने खुश होकर समीर को अपने सीने से लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। जी हाँ दोस्तों, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें बिना जताए प्यार करता है। वो होते हैं हमारे पिता, जो खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।